हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द इनेमी के एक और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। सर, द इनेमी का मतलब क्या होता है? इनेमी माने शत्रु होता है, ठीक है, यानी दुश्मन हमारा। इसमें बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सदाव। इसके शॉर्ट आंसर हम पहले ही आपके लिए ला चुके हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोग कमेंट करते हैं वैसे हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो जो डॉक्टर सदाव हैं, ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। हम आपको बता दे रहे सर, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 के आसपास। अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया, सबने सुना होगा। वहां के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। आज भी वहां का वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो उन दिनों की बात है, एक सोल्जर होता है, सोल्जर मतलब सिपाही होता है अमेरिका का, उसे चोट लग जाती है। अब डॉक्टर सदाव डॉक्टर है, वो सोचते हैं हम अपने प्रण को निभाएं, इसकी रक्षा करें, ऑपरेशन इसका करें, या फिर अपनी देशभक्ति को निभाएं। कई बार ऐसे समय आ जाते हैं जब आप संकट में पड़ जाते हैं। जैसे अब उस समय आप क्या डिसाइड करेंगे? अगर आप होते तो क्या करते? अपने फर्ज को निभाते, अपने प्रण को निभाते, उसकी जान बचाते मरीज की। सिखाया जाता है डॉक्टरों को, नहीं सर, हर आदमी आपके लिए मरीज है। अगर उससे आपके डॉक्टर की जरूरत है तो सर आपको मदद करनी पड़ेगी, फिर वो चाहे देशभक्ति के ऊपर क्यों ना हो जाए। सबसे पहले आपका काम है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। वहां पे ये देश वगैरह, तो देश की सरहदों को किसने बांटा? हम लोगों ने बांटा, भगवान ने नहीं सर। भगवान के लिए हर आदमी इंसान है, आपको बचाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर सदाव यही करते हैं, उसकी जान को बचाते हैं। और देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। अब हाँ, कई बार आपके सामने भी दुविधा आती है, अभी हम बताएंगे, पहले थोड़ा बताते हैं। देयर आर मोमेंट्स, कई सारे ऐसे लम्हे होते हैं इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें बहुत कठिन चॉइस करने पड़ते हैं, कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन, यानी अपने अकेले व्यक्तिगत तौर पे, और सिटीजन मतलब एक देश के अंदर हम लोग रहते हैं, एक नागरिक के तौर पे, विद अ सेंस ऑफ नेशनल रॉयल्टी, यानी किस तरीके से आप अपने देश के प्रति अपनी भावना को दिखाते हैं या अपनी व्यक्तिगत भावना को दिखाते हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, जो आपने कहानी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको संदर्भ सही समझाना, ठीक है सर। तो क्या लिखा हमने? इट इज ट्रू दैट ऑफन इन अवर लाइफ, ऑफन मतलब जब तक, ये बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे जीवन में वी आर फेस्ड विद सिचुएशंस वेयर वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, ऐसी कई कंडीशनें आती हैं जब हम लोगों को बड़ी हार्ड चॉइस करनी पड़ती है। सर जैसे अभी एक बच्चा, हम हमेशा अब आपको बताते रहते हैं, हमेशा पिछले 10 सालों का मैं पढ़ाते हुए, एक बच्चा आज में मिला, बोले सर कल हम नहीं आ पाए थे पढ़ने। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो बोला कि जो है हमारे पड़ोस में एक शादी थी, और उस शादी में जो है सबको लगभग उन्होंने 10 लाख रुपए नगद दिया, बहुत सारे खर्च किए, लेकिन आखिरी में एक सोने की चैन रह गई, तो बारात वापस चली गई, और वो भी शादी होने के बाद, वो विदा करा के नहीं ले गए। सर ये किस तरीके की सोच है? और ये भी बताया कि लड़का लड़की ने लव मैरिज की थी। कैसी लव मैरिज है सर? अब आपके सामने दो सिचुएशन है, आप क्या करेंगे? केवल चैन के पीछे उस लड़की को छोड़ देंगे जिसने आप पे भरोसा किया? नहीं सर, ये प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो डॉक्टर फिर नहीं देखेगा काहे की देशभक्ति, फिर वो कहेगा नहीं हमें तो इस मरीज को बचाना है सर। भिखमंगे ऐसे इस तरह बढ़िया जो लोग दहेज मांगते हैं, मेरे हिसाब से भिखारी हैं वो। एक आराम से कटोरा लेके जाओ, भैया हमें 10 लाख रुपए चाहिए, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। कौन चाहता अपनी लड़की की शादी घिनौनी करे यार? हर आदमी अपनी तरफ से 100% देता है। नहीं समझ में आता, लगता है ये नहीं दे पाएगा, पहले ही मना कर दीजिए सर। ये थोड़ी ना, आप कितने की चैन होगी यार? 1 लाख की, 1.5 लाख की चैन होगी। कुछ लोग कहेंगे 1 लाख 1.5 लाख के बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत के सामने नहीं होता सर। पैसा सब कुछ नहीं, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। खैर, एज ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, वी हैव ह्यूमन फीलिंग्स एंड काइंडनेस, एक मनुष्य की तरह हमारे अंदर फीलिंग्स भी है सर, और दया का भाव भी है। वी हैव सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है दया, एंड काइंडनेस, ठीक है, फॉर अवर फेलो बीइंग्स, हमारे साथ वाले लोगों के लिए हमारे अंदर दया का भाव होता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, अवर फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, हमारी जो दया की भावनाएं हैं, मे क्लैश, टकरा जाती हैं विद अवर नेशनल इंटरेस्ट और पैट्रियोटिज्म, यानी हमारी देशभक्ति के साथ टकरा जाती हैं। अब आप क्या करेंगे सर? एक तरफ देशभक्ति है, एक तरफ काम भक्ति है। काम सबसे कार्य ही पूजा, लोगों ने कहा है सर। हाउएवर, जब इफ अ मैन हैज ट्रू फीलिंग्स, लेकिन अगर एक आदमी के अंदर सच्ची फीलिंग्स हैं ऑफ सिंपैथी, लोगों की दया करने के लिए, ही राइजेस एवर नैरो पैट्रियोटिज्म, वो एक पतली जो देशभक्ति की लाइन है उसके ऊपर उठ के आता है। एंड हियर्स द कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो मानवता की कॉल को, पुकार को सुन लेता है।
इन दिस स्टोरी, इस कहानी में सदाओ इज अ जैपनीज डॉक्टर। जो सदाओ साहब है वो एक जैपनीज डॉक्टर हैं। वन डे, एक दिन, एन अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन सिपाही, इज वॉल्ड बाय द बेस टू द बीच नियर हिज हाउस, यानी उसके मकान के पास जो बीच यानी समुद्र की लहरें वगैरह थी वहां पे आ जाता है। द सोल्जर इज इंजर्ड, उसके बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, वो घायल होता है। दीज आर द वॉर डेज एंड अमेरिका एंड जापान आर एनिमीज, यानी दोनों जो है अमेरिका और जापान आपस में दुश्मन थे, लड़ाई के दिन थे सर, ठीक है। सोल्जर इज बैडली इंजर्ड, बहुत बुरी तरीके से सोल्जर की चोट लगी हुई थी। इफ ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन हिम, यानी अगर वो उसे ऑपरेट नहीं करता तो क्या होता, ही वुड डाई, वो मर जाता। बट द अमेरिकन सोल्जर इज एन एनिमी, अब जरा एक बात और भी है, वो मर जाता, लेकिन यहां पे क्या है, लेकिन जो अमेरिकन सोल्जर था वो एक शत्रु था, यानी उसका दुश्मन था। फिर भी क्या हुआ, सदाओ परफॉर्म, उसने परफॉर्म किया द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन को किया, एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसके जीवन को बचाया। द सदाओ मेक्स द राइट चॉइस एंड लिसन टू द कॉल ऑफ ड्यूटी, और इस तरीके से उसने राइट चॉइस को किया और अपने फर्ज को निभाया। दोस्तों अगर आप होते, एक मिनट के वीडियो को यहां पर रोकिए और पहले कमेंट करिए, अगर आप होते तो आप क्या करते देश के लिए। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो देश के लिए उसे मरने देते, या फिर डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, जिसके लिए सब बराबर है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई दूसरे देश का हो, अपने देश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप होते तो क्या करते। दोस्तों क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हो, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वहां पे सर आप लिख सकते हैं, वहां पर हम लोग कोशिश करते हैं उसे हल करने की और 24 से 25 घंटे के अंदर वीडियोस लाने की। आज भी लगभग 10 वीडियोस को यहाँ पे पब्लिक किया जा रहा है। दोस्तों पूरा काम हो रहा है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे भी बहुत सारा है। आराम से कोशिश करते हैं आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।